ध्येय के साथ चलने वाला आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अनिल विज। शिक्षण संस्थानों का मकसद देश के लिए अच्छा, काबिल व संस्कारिक नागरिकों का निर्माण करना है। कैबिनेट मंत्री। एसटी कॉलेज में आयोजित 47वें जोनल यूथ फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कॉलेज को अपनी पहली ग्रांट से 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि बिना ध्येय के चलने वाला आदमी कहीं नहीं पहुंचता, मगर जो ध्येय के साथ चलता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जितने भी शिक्षण संस्थान है, इनका मकसद देश के लिए अच्छे, काबिल व संस्कारिक नागरिकों का निर्माण करना है, और जब ऐसा होगा उस देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। श्री विज आज शाम एसटी कॉलेज अंबाला में 47वें जोनल यूथ फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जोनल यूथ फेस्टिवल में विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें देशभक्ति और राष्ट्र के अनुरूप कार्यक्रम भी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि डांस डिस्को में भी होता है और सांस्कृतिक भी होता है। विचार व शक्तियां दोनों है, मगर चुनना हमने है कि हम किसको चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यूथ फेस्टिवल में आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। उनके समय कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते थे तो वह इन्हें चाव से देखते थे। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल में युवाओं को भाग लेना चाहिए और यह भी काफी जरूरी है। इस दौरान श्री विज कार्यक्रम का आयोजन कर रहे एसटी कॉलेज को अपनी मंत्री कोटे की पहली ग्रांट से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इससे पहले एसटी कॉलेज में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कॉलेज प्रिंसिपल राजेंद्र राणा, प्रो नवीन गुलाटी, नील इंद्रजीत संधू, प्रिंसिपल अनुपमा आर्या व अन्य ने स्वागत किया। विद्यार्थियों ने कई कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जिनकी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सराहना की। कॉलेज प्रबंधन समिति की ओर से मंत्री अनिल विज को पगड़ी पहनाकर व शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस कॉलेज में आता हूं तो ऐसे लगता है कि मानो समय रुक गया हो। कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के दौरान बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा और इसके उपरांत उन्हें जब एसटी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और जब भी वह इस कॉलेज में आते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो समय रुक गया हो। उनकी आंखों के सामने 1968 का दृश्य चलने लगता है जब स्कूल से पास होने पर उनकी मां एसटी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उन्हें लेकर आई थी। उनका तब नॉन मेडिकल में एडमिशन कराया गया और आज वह जो भी है वह इसी कॉलेज की वजह से हूं। इसी कॉलेज में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और कॉलेज के महासचिव भी बने। इस बार जब वह 7वीं बार चुनाव जीते तो नतीजा निकलने पर सबसे पहले उन्हें एसटी कॉलेज के उनके उस समय के प्रोफेसर गोपाल किशन का फोन आया जिन्होंने उन्हें बधाई दी। युवाओं को देश का अच्छा राजनेता बनने का भी सपना देखना जरूरी है। विज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम जब आजाद हुए तब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया। हमें कई वर्षों की गुलामी के बाद आजादी का दिन देखने को नसीब हो रहा था। आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अनेकों सैनिक शहीद हुए। उस समय प्रजातांत्रिक पद्धति को अंगीकार किया गया और इस पद्धति से कई लोग चुनकर आते रहे। उन्होंने एक बार विधानसभा में कहा था कि अपने बारे में अगर कुछ सुनना है तो रेलवे स्टेशन, बस, गाड़ी, चाय की दुकान व अन्य स्थान पर थोड़ी देर खड़े हो जाए कि लोग तुम्हारे बारे क्या सोचते हैं। इसलिए वह जिस भी शिक्षण संस्थान में जाते हैं वह एक बात अवश्य कहते हैं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर व अन्य कुछ बनने के सपने देखते हो, मगर कोई यह सपना भी देखे कि वह इस देश का अच्छा राजनेता भी बनूंगा। उन्होंने कहा कि आज अच्छे राजनेताओं की भी जरूरत है। अंबाला छावनी की जनता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मुझे 7वीं बार विधायक बनाया। विज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह 7वीं बार अंबाला छावनी से विधायक बने हैं और वह अंबाला छावनी के निवासियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया। उन्होंने कहा कि एसटी कॉलेज में चल रहा यूथ फेस्टिवल ऊर्जा का स्रोत व शक्ति कुंज है। किसी भी देश को मोल्ड करने की ताकत उस देश के यूथ में है। यूथ ठीक दिशा में चले यह भी जरूरी है ताकि वह नकारात्मकता की ओर न जाए और गलत कार्यों में न शामिल हों और देश के अच्छे नागरिक बने। नागरिक बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी उत्थान करना चाहिए ताकि उनके अंदर कला को उभारा जा सके। अंबाला छावनी के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षण संस्थान से आए हुए सभी शिक्षक, इस यूथ फेस्टिवल में उपस्थित सभी महानुभाव और बच्चों, एक बहुत ही हैक्टिक एक्टिविटी के बाद
जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के दौरान बहुत हेक्टिक एक्टिविटी सभी की रहती है। मैं तो काफी पुराना हो गया, इसलिए आराम से रखता हूं चुनाव। परंतु सारी इन राजनीतिक गतिविधियों के बाद सातवीं बार का जो कार्यक्रम शुरू करने के लिए जब मुझे एसटी कॉलेज में, मेरे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया तो मेरे खुशी की सीमा नहीं थी, मेरे हर्ष की सीमा नहीं। सातवीं बार मैं चुनाव जीतकर है। मैं किसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूं। जब भी मैं इस कॉलेज में आता हूं तो मानिए ऐसे लगता है जैसे समय रुक गया। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य सब चलने लगा। 1968 में जब मेरे बीटी हाई स्कूल से एक नंबर कम से फर्स्ट क्लास 540 होती थी, मेरे 539 है। पास होकर मेरी मां मुझे इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए हाथ पकड़कर लेकर आई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, महीना तो याद नहीं आता, तो हल्की हल्की बारिश होती थी। हम बारिश में यहां पर आए थे तो यहां पर सारे हाल में यहां पर टेबल और कुर्सियां लगे हुए थे और जो हमारे प्रोफेसर थे वो अलग अलग क्लास की एडमिशन के लिए अलग अलग टेबल बने हुए थे। मेरे माँ बाप ने फैसला किया था कि मैं नॉन मेडिकल में एडमिशन हुआ। उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी होती थी, प्रेस में मेरा एडमिशन हुआ था। मैं आज जो भी हूं वो इसी कॉलेज से थे। इसी कॉलेज से मैंने राजनीति में प्रवेश किया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यापी विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 69-70 में
मुझे उसमें शामिल किया गया और मैं उस स्वतंत्रता की स्वतंत्रता कदम से अपनी भारतीय विद्यार्थी इस बार जब हमने चुनाव जीता, ये राजनीति आप सब जानते हैं, समझते हैं, साधु बात और 4 बातों में लगेगा नहीं तो छोटा मारा नहीं छोटा मारा। राजनीति में एक बार आदमी खड़ा होता है, लोग सबको स्वागत करते हैं। एमसी, पंच, सरपंच, एमपी आप जानते हो नतीजा मुझे सबसे पहले किसका है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता। मुझे सबसे पहले टेलीफोन हमारे उस वक्त से यहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे गोपाल कृष्ण मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वही भारतीय विद्यार्थी परिषद में ले। जब मैं चुनाव जीता, मुझे सबसे पहले चुनाव का टेलीफोन था और मैंने उनको कहा कि ये सबको आपके चरणों का अपराध है कि आपने ऐसे रास्ते पर मुझे डाला कि मैं यहां तक पहुंच पाया। बड़ी इतनी राहत है राजनीति, बहुत ही आप देखते ही होंगे जितना कुछ समाचारों में और टेलीविजन पर हमें नजर आता है, उससे भी कहीं ज्यादा ये राजनीति मैं वो शब्द उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि हम संस्कारिक पालन में खड़े पर वो है, परंतु इससे पूरा काम भी नहीं कर सकता। हम जब आजाद हुए, जब हम किसी को राजा बना देते तो उसको परिवार करता है, किसी को तानाशाह बना देते तो उस प्रकार से होता है। तो हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया। उस वक्त के जो हमारे नेतृत्व था और उस वक्त विश्व में कम्युनिज्म पिटवा था, कई देशों में खत्म हो चुका था, राजशाही को माना नहीं रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों की, जब दूसरे देशों की सारे विश्व में राज करने की इच्छा की, वो खत्म होती जा रही थी, उपनिवेशवाद खत्म होता जा रहा था। हमें भी उसी समय में कई वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता का दिन देखने को नसीब हो रहा था।
गलती तो बनाई नहीं जाएगी, क्योंकि तो सोचा ही है जो भगत सिंह राजपूत देवचंद्र शेखर आजाद जिन सपनों के लिए हंसते हंसते फांसी के पत्रों को भूल गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस सरकार में सूरज नहीं डूबता था उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपनी सेना बनाकर सशस्त्र युद्ध किया और अनेकों सैनिक उसमें शहीद हुए, अनेकों सैनिक। हालांकि गाया गया ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना था, खड़ग चली शहादतें हुई। मुझे अंग्रेज निकोबार जाने का मौका मिला, मैंने वो सेलिब्रेट देखी है जिसमें एक आदमी सारी जिंदगी दूसरे आदमी की शक्ल नहीं कर सकता, ऐसे सेल्फ बने हुए और हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां खराब कर दी उनमें। वो आजादी का दिन देंगे ताकि हम होंगे, हमारा देश होगा, हमारे नायक होंगे, हमारी नीतियां होंगी और हम वो सब कुछ देंगे अपने देश के लोगों को जो गुलामी के कारण हमारे लोगों को। इसलिए प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को अंगीकार किया गया कि लोग बनाएंगे सरकार, लोग उनका भी अपने नेताओं को वो नीतियां बनाएंगे और जो एक भेद जो मैंने पढ़ा वो ये था कि इस देश के फल फूल सबको बराबर बांट, हालांकि कितना बांट पाए कितना नहीं बांट पाए, मैं उसकी आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं। और उसका ध्येय था, उस ध्येय तक पहुंचने का जो विकल्प है वो शासन पद्धति कैसी बनी कैसी नहीं बनी, कैसे कैसे लोग चुनकर आते रहे। बात करना मैंने एक बार विधानसभा में कहा था, अंकिता वहां के कि अगर आपके बारे में कुछ सुनना है तो ये अपनी भूमिका को उठाकर किसी रेलवे स्टेशन, किसी बस में, किसी गाड़ी में, किसी चाय की दुकान, किसी पान की दुकान में जाकर थोड़ी देर खड़े होकर सुनो तो लोग हमारे आदमी जाए। इसीलिए मैं जिस भी शिक्षण संस्थान में जा रहा हूं, जिस भी शिक्षण संस्थान में जा रहा हूं, मैं एक बात का निश्चय करता हूं कि आप सपने लेते हो मैं डॉक्टर बनूंगा, आप सपने लेते हो मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। अरे भाई कोई ना कोई ये सपना मिले कि मैं इस देश का अच्छा नागरिक बनूंगा।
उसकी वो शोल्डर है, उसकी भरपाई भी करनी हो जाएगी, दूसरी रोटी तो मिलेगा मुझे, लेकिन अच्छे आपने कौन की आप जरूरत है। इसलिए मैंने बात यहां से शुरू की थी कि मैं आदमी नहीं किया, और साथ ही बात आई सैल्यूट टू द पीपल। It is not me. It is the people who are electing himself. People they have to be served. किसको बनाना है, किसको वो खुद पाते हैं। उस राजनीति में से कल ही पहले दिन मैंने, अभी विभाग को विभाजित नहीं हुए हैं, परसों हमने शपथ ली थी। कल पहले दिन मैंने अपने दफ्तर में अपना कार्यभार संभाला, और आज इस यूथ फेस्टिवल में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यूथ फेस्टिवल, व्हाट इज यूथ फेस्टिवल, क्या है यूथ फेस्टिवल, क्या है? अरे ऊर्जा का स्रोत है, शक्तिपूर्ण चाहिए। किसी भी देश को मोल्ड करने की अगर ताकत है तो उस देश के यूथ से है। और यूथ का ठीक दिशा में निर्माण हो, पिघले हुए लोहे से चाकू भी बनाया जा सकता है, उससे बर्तन भी बनाया जा सकते हैं जिसमें रोटी खाई जा सकती है। ठीक दिशा में ये नकारात्मकता की तरफ ना जाए, हमारा यूथ गलत कामों में ना शामिल हो जाए। किसी गलत नशे में, किसी गलत सोसाइटी में ना चला जाए, सकारात्मक की तरफ रहे, ताकि वो आगे जाके देश का अच्छा नागरिक बने, संस्कारित नागरिक बने। और नागरिक बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश हूं प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऐसी कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी बनाई गई। युवाओं की जो जिंदगी है वो लाइब्रेरियों में से ही निकल रही है, परंतु उसके साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी उनका उत्थान हो, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो विचार है, उनके अंदर जो कला है, उसको भी उभरने का अवसर मिलना चाहिए।
पूरा आदमी जिसकी सब तरह की शक्तियां पूरी तरह से जागृत होकर वो संसार में विचरता है, वो ही आगे जाकर देश की ऐसे सभी काफी यहाँ पर कई तरह के आइटम्स मेहनत की और जिसका समूह है, जिसका ये जो उनका 47वां ये होने जा रहा है, हर तरह की अभिव्यक्ति का यहां पर बच्चों को अवसर मिला होगा, देखने का भी मौका मिला होगा, दूसरों को प्रेरित करने का, प्रेरित होने का भी मौका मिला। और उसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम जो इसका विषय था, कई तरह से परंतु वो देश की संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के अनुरूप हुई। हमारे कार्यक्रम, हमारे वाणी प्रदेश, समाज की अनेकों समस्याएं हैं जिनको हम दिखा सकते हैं। हमारे गीत, हमारे वचन, उनकी एक दिशा दास को उसको भी और संस्कृति दोनों दास हर समय में ठोस दोनों रहे, शक्तियां दोनों रहे, विचार दोनों रहे। अगर सुन रहे हैं तो असूल ही नहीं, चुनना हमने है कि हमने किसको बोला, कि हमने बोलो, हमने अब प्यार वाली सहार करना चाहते हैं, करिए, इनकार नहीं, ईश्वर की दी हुई चीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे को ही चला। प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण जो रानी का प्यार मनाओ, कौन ना करता करो ना, शास्त्र को करो, उससे बड़ा उदाहरण सारे विश्व में नहीं होता, कोई नहीं उसका मुकाबला नहीं करता। गाइए देशभक्ति के बनाने हमारी कला और संस्कृति पर अपने आपके अंदर जो आवा है, आपके अंदर जो छिपा हुआ है, वो उसके मुताबिक दिखाए, क्योंकि केवल चलने के लिए नहीं है, किसी रास्ते पर चलना है, केवल चलने वाला आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, जो ध्येय के साथ चलता है वही पहुंच सकता है। हमारी मुक्ति, हमारा मुकाम
हमारा टारगेट, हमारा मकसद उसको नहीं छोड़ो। और हमारा मकसद है ये जितने शिक्षण संस्थान हैं, जितने शिक्षण संस्थान इनका मकसद है देश के लिए संस्कारित अच्छे काबिल नागरिकों का निर्माण करना। और जिस देश में वो रहेंगे उस देश का मुकाबला करेंगे, उस देश का मुकाबला करेंगे। मैं सच्चा हो गया मेरे मन में जो बात होती है मैं कहता हूँ तो कहना नहीं, ध्यान से सीखा है वहां के नहीं। बहुत अच्छा लगा। कल शायद अंतिम दिन है इस न्यूज फेस्टिवल का। और पता नहीं मुझे हमारे टाइम में बहुत लोगों को पता नहीं कम हो गया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था कि मैं आपको तो स्टेज नहीं था, मैं तो पिछली सीट में बैठ कर देखा काफी लोग, इसलिए अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए। ये भी उतना ही जरूरी है जितने जरूरी है आपके सब्जेक्ट के मार्क्स। और जिस दिन इसके भी मार्क्स लगने लग जाएंगे ना, इस दिशा में बहुत सुधार होगा। आज इसके अंदर में लगते से नाम मिलता तो फिर जमाना होगा में कोई ना कोई कला छिपी हुई है, उसको प्रकट करने शाइन पूरा मौका मिलना चाहिए। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। अभी हमारा सरकार बन रही है। अभी मैंने जैसे बताया कि परसों वोट हुई थी, कल कार्यभार संभाला है, कल पहली कैबिनेट हुई है। अभी आगे की प्रक्रिया होनी है, अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 10 साल में जो भी मेरी पहली जवाब मिली जो भी मेरी पहली जवाब मिली उसमें से सबसे पहला अमाउंट जो आएगा 10 लाख का इस कॉलेज से आएगा। मैं कहना चाहूंगा यूज कैसे कल्चरल एक्टिविटीज